महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति यानी एमपीसीसी 3 सितंबर को नागपुर जिले के कामठी विधानसभा क्षेत्र से राज्यव्यापी आंदोलन वोट चोर गद्दी चोर की शुरुआत करेगी। यह आंदोलन चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ स्पष्ट विश्वासघात के खिलाफ किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन दोपहर 1 बजे कामठी स्थित कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी परिसर में होगा। एमपीसीसी महासचिव रविंद्र दरेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, बाला साहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटिल, यशोमती ठाकुर और एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें भाग लेंगे। सांसद श्याम बर्वे, पूर्व मंत्री सुनील केदार, राजेंद्र मुड़क, प्रफुल्ल गुर्दे, एमएलसी अभिजीत वंजारी और अन्य स्थानीय नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। रामटेक सांसद बर्वे ने कहा कि कामठी का चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए विशेष रूप से कामठी विधानसभा चुनाव की अनियमितताओं का जिक्र किया था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली भ्रष्टाचार के बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जो अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। आपण बघितलं असेल मागच्या महिन्यामध्ये ज्याप्रमाणे संसद सत्र पूर्ण उद्ध्वस्त झालेला आहे, फक्त पूर्ण विपक्ष ज्याप्रमाणे मागणी करत होता की एसआयआर वर चर्चा करा, त्याच मध्यंतरी माननीय राहुल गांधीजींनी प्रेस घेऊन कशा कशा प्रकारे घोळ करण्यात आलेला आहे, कशा प्रकारे इलेक्शन कमिशन सत्ताधाऱ्यांना मदत करत आहे आणि कशा प्रकारे हा चुनाव लुटण्याचे काम चालत आहे, हे सर्व प्रेसमध्ये आपल्याला दाखवलेलं आहे। आणि हाच आवाज आमच्या जनतेपर्यंत गेला पाहिजे। राहुलजीचं म्हणणं काय आहे, आमच्या सर्व मतदारसंघामध्ये जसं कामठीमध्ये जे घोळ झालेला आहे, तो घोळ कशा प्रकारे त्यांनी सामोरं दाखवलेला आहे, ही सर्व माहिती आम्ही जनतेपर्यंत पोहोचण्याकरता आमचे कार्यक्रम आता महाराष्ट्रभर चालणार आहे। आम्हाला ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीतर्फे सूचना आलेल्या आहेत, त्या सूचनेच्या नुसार बिहारमध्ये स्वतः राहुल गांधीजी फिरत आहे, त्याचप्रमाणे आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आमचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्या नेतृत्वामध्ये सर्व जिल्ह्याची टीम, पूर्व विदर्भाची टीम आम्ही मिळून हा कार्यक्रम करत आहे। हे असे कार्यक्रम सर्व विधानसभेमध्ये होणार आहे। ज्या ज्या विधानसभेमध्ये जे घोळ दिसला आहे त्या विधानसभेमध्ये सर्वप्रथम घेणार आहे, त्यानंतर सर्वच विधानसभेमध्ये सर्व तालुका स्तरावर, ग्रामपंचायत स्तरावर, सर्व स्तरावर जाऊन आम्ही हा कार्यक्रम घेणार आहे। शहरामध्ये काय स्थिती आहे? शहरामध्ये कामठीमध्ये आपण यात्रा घेणार आहात, कशा पद्धतीची यात्रा राहणार आहे? कामठीमध्ये आम्ही जनजागृती यात्रा सुरुवात माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून सुरू करणार आहे। कामठी भ्रमण करून पूर्ण कामठी भ्रमण केल्यानंतर आम्ही बाजार समितीच्या पटांगणामध्ये एक सभा घेणार आहे, त्याप्रमाणे आमचा कार्यक्रम आहे। हे प्रकरण पुढे कोर्टामध्ये किंवा या प्रकरणामध्ये पुढे काय काय केलं जाणार, लढाई कशी राहणार आहे शहरात? लढाई आम्ही अशी करणार आहे की आम्ही हे सगळं एक्सपोज करणार आहे। आता तुम्ही नागपूर शहराबद्दल बोलला, नागपूर शहरातल्या पूर्व नागपूर विधानसभा क्षेत्रामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वीपर्यंत 29,765 नवीन मतदार नोंदवले गेले। मी जी माहिती घेतली आपल्या कलेक्टर ऑफिस मधून, त्याच्या माध्यमातून 19,000 हे मतं हे ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवल्या गेले, किरायापत्र सादर केले किंवा जे काही कागदपत्र त्यांनी लागले सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स ते लावले। आम्हाला त्याची शहानिशा करायची आहे की हे सर्व लोक त्या पूर्व नागपूरचे रहिवासी आहेत का, खरंच ते बाहेरून येऊन किरायाने प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी राहत आहे की बोगस मतदार आहे, याच तर शहानिशा आम्हाला करायची आहे। आणि ती शहर लेवलला पण सर्व मतदारसंघामध्ये सुरू आहे। विकासभाऊ ठाकरेंनी सर्वांना सांगितलेलं आहे की याची शहानिशा लवकरात लवकर केली पाहिजे, जेणेकरून याचा पर्दाफाश करण्यासाठी पुन्हा आम्ही नव्यानं नागपूरकरांच्या वतीने आम्ही त्या ठिकाणी येणार। सवाल बैलेट पेपर का, केवल बैलेट पेपर का नहीं है। अपने देश में पिछले 11 साल में जितने भी लोकसभा के चुनाव या जो राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, वो चुनाव को लेकर जिस प्रकार की धांधलियां सामने आई अलग अलग समय पर, उसके इसलिए लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया है। इसलिए ये बात तो है कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव चाहिए, लेकिन दूसरी बात अभी महत्वपूर्ण जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया है वो ये है कि पिछले बार जो महाराष्ट्र के विधानसभा में चुनाव हुए, कर्नाटका में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, इस पूरे चुनाव में जो मतदान यादी का जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रहती है, उन्होंने उसका प्रॉपर वहन नहीं किया और उसमें जिस प्रकार की धांधली सामने आई है वो चिंताजनक है। वो कहीं न कहीं लोकशाही को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। इस प्रकार के वाकयात हुए हैं, एक ही एड्रेस पे 100 लोगों के नाम, 150-150 लोगों के नाम, 0 प्लॉट नंबर होना, 0 घर का नंबर एड्रेस होना, ये इस प्रकार की जो धांधलियां हुई है वो इसके पहले अपने देश में कभी नहीं हुई। इससे ये मुद्दा सीरियस है और उसी का आगाज करते हुए राहुल जी ने जिस प्रकार से बिहार में वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत की है, हम भी वो यात्रा महाराष्ट्र में निकालने वाले हैं।
कारण न्यूज के लिए सचिन जोड़ापे के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। आपका निवेश क्रिएटर रियल इंफ्रा के साथ जो देता है आपको आपकी जरूरत के अनुसार प्रीमियम प्लॉट्स, वो भी नागपुर के प्रतिष्ठित लोकेशंस में। गोगली, वेड़ाहरी, घोटाड़ पांजी, जामठा, डूंगरगांव, मोहगांव, उमरेड रोड, कोराड़ी रोड, बुखारा और फार्मलैंड कलमेश्वर रोड पर। हर लोकेशंस पर कई ऑप्शन आपकी जरूरत और बजट के अनुसार। कीमतें शुरू होती है मात्र 699 प्रति स्क्वायर फीट से। आज नागपुर का एक्सपांशन पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है, जैसे कि समृद्धि सर्कल, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नागपुर का ग्रोथ होना, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों का नागपुर में आना। इसका ही रीजन है कि सारी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां रियल एस्टेट में अपनी पहचान बना रही है और उसमें अपना वजूद बना चुकी है क्रिएटर रियल इंफ्रा। तो आइए हमारे साथ अपना निवेश कीजिए और अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए। हाई ग्रोथ कॉरिडोर में जैसे वर्धा रोड, उमरेड रोड अपनी छवि बना चुका है, उसी तरह से फार्मलैंड के लिए कलमेश्वर रोड में अपनी एक पहचान बनाई है और उसी में हम आपको दे रहे हैं आपकी पसंदीदा प्रॉपर्टी। तो देर न कीजिए, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.creatorrealinfra.com पर और संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों पर। संपत्ति का सपना अब बनेगा हकीकत।